सर आज दिनांक 13 अगस्त को दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में शहीद भगत सिंह नोबल अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। मैं हर साल ये आयोजन करता हूँ और इस आयोजन करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि ये जो हमारी मार्केट में पेड अवार्ड्स का जो सिलसिला चल पड़ा है, इसको बंद करना है मुझे किसी भी तरह। जिस तरह आपने देखा ही होगा कि मैं कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अवार्ड में सम्मानित कर सकूं, उतना मैं करता हूं। ठीक है, हमारे कार्यक्रम में पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी, जय भगवान गोयल जी और अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में भगत सिंह जी के पौत्र यादविंदर जी सदनू जी पधार रहे हैं। और कितने बड़े गौरव की बात होगी उन लोगों के लिए जिनको उनके हाथों से अवार्ड मिलेगा। और मैं इस कार्यक्रम में आने वाले सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतना टाइम निकाल के हमारे लिए आए। धन्यवाद। क्या लगता है कि पहले आप क्या लगता है कि उन शहीदों को जिंदा रखना चाहिए, हमेशा ही उन्होंने प्रोग्राम बनाते? बिल्कुल सर, इनको हम लोग इस तरह कार्यक्रम करेंगे तभी तो लोग उनके बारे में जागरूक होंगे। जैसा मेरे कार्यक्रम में इस बार कुछ नया ये है कि हम उनके पौत्र द्वारा एक डायरी लिखी गई है, शहीद जेल डायरी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने अवार्डीज हों सबको वो डायरी भी देना है जिससे वो प्रेरणा लें कि भगत सिंह ने जेल में क्या क्या देखा था। ठीक है, और आज के युवा को प्रेरणा मिले कि व्हाट्सअप की ज़िंदगी से बाहर निकल कर, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ के हम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि वीर जी जानना चाहते कि नौजवानों की कहना चाहता भी हमेशा देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहें। देखो सर, मैं तो हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। अपना छोटा सा योगदान देकर भी, किसी बुजुर्ग की सेवा करके, आसपास जो अत्याचार हो रहा है उसकी सेवा करके भी आप अपनी सेवा दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको भगत सिंह ही बनना पड़े। दीपक जी, एक उड़ान एक पहल फाउंडेशन, हाँ जी, जो आपके कार्य कर रही है, हाँ जी। तो ऐसा हो सकता है किसी के मेडिकल पे भी काम करें आप? सर हमारी संस्था अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, हमारी संस्था का फोकस है कि हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। किरण सेठी मैडम जो हमारे दिल्ली पुलिस में लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं, उनकी मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सके। अब आपने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है, मैं लगभग 5 या 6 ब्लड बैंकों में काउंसलर हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके ब्लड रक्तदान शिविर का आयोजन हम लोग करते हैं। और जैसा जैसा अगर आगे हम बढ़ेंगे, लोगों का साथ रहेगा, तो हम बड़े बड़े कैंसर अवेयरनेस और जो भी जानलेवा बीमारी है उसके लिए काम करेंगे। तो दीपक जी बताइए, सरकार के भी आपका साथ देगा, मतलब आपकी फाउंडेशन ही है? नहीं सर, अभी तो हम सर अपने हमारी टीम के मेंबर्स हैं, हम लोग मिलकर ये करते हैं। और ये कार्यक्रम तो एक बहाना है कि लोगों को इकट्ठा करने का कि भाई हम क्या कर रहे हैं और हम क्या पता हमसे लोग प्रेरणा लेके हमारा हमसे बड़ा कार्यक्रम लोग और करें। तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात होगी कि इससे बड़े बड़े कार्यक्रम भी इस देश में हों। दीपक जी, हम आपका प्रोग्राम रेगुलर कवर करते हैं। हाँ जी, आज भी हमने देखा कि हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पर लोग आए हैं। हाँ जी। तो क्या बोलना चाहेंगे उनको जो आपके फाउंडेशन से मिल जुड़े हुए हैं, जो आपके यहाँ गेस्ट हैं? सर मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, आगे भी आप मेरा इसी तरह साथ देते रहें। उसमें आप लोग भी हमेशा हर साल मेरे एक बुलावे पे आ जाते हैं और शायद आपका प्यार ही है ये, और मैं कोशिश करूँगा कि ये प्यार अपनी तरफ से भी बनाए रखूँ। भगत सिंह जी जी। तुसी की कहना? देखिए, शहीद आज़म भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ। मेरा हमेशा यही मानना है, सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है। यहाँ एक खड़ा एक एक व्यक्ति उनका वारिस है, और सच्चा वारिस और वंशज वही होगा भगत सिंह जी का जो देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। वो अपने आप को भगत सिंह जी का वारिस कह सकता है। और जैसे आप जानते हैं, अब 2 दिन बाद 15 अगस्त वो मौका आने वाला है। भगत सिंह जी और तमाम हमारे क्रांतिकारी शहीदों के बलिदान के बाद हमें वो आज़ादी का दिन मिला था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि हम अपने हकों की बात करते थे तो हमें फांसी मिलती थी, अंग्रेज़ों की गोली मिलती थी, काला पानी की सज़ा मिलती थी, जहाँ से लौट कर आना असंभव था। पर उन महान वीरों के बलिदान के बाद वो दिन जो 2 दिन बाद दोबारा आएगा, 15 अगस्त, वो आज़ादी आपको और मेरे को, हम सबको मिली है। तो इस आज़ादी की कीमत को हमें हमेशा याद रखना है कि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। तो ये आज़ादी एक खैरात में नहीं, एक जिम्मेवारी है हर हिंदुस्तानी के लिए। जी, मैं जानना चाहता था, कभी कभी तो याद बड़ी आती होगी? हमेशा आती है जी, और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला है जिसकी एक नहीं 5-5 पीढ़ियों ने माँ भारती की आन बान शान के लिए हंसते हुए प्राणों की आहुति दी है। तो बहुत गर्व महसूस होता है। पर आपने जैसे कहा कि उनकी याद आती होगी, बिल्कुल आती है, क्योंकि पर जहाँ पे फिर इतने सारे हिंदुस्तानी हमें दिखते हैं जिनके दिलों में भगत सिंह हमेशा जीवित है। और भगत सिंह जी को याद करते ही हमेशा जैसे एक उमंग आती है, एक जोश आते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उनको देख के तो हमेशा जोश और खरोश याद आता है। जी। जिस तरीके से
आज तमाम लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, शहीद भगत सिंह का अवार्ड दिया गया, आप भी तमाम लोगों को देंगे, क्या कहेंगे लोगों से? मैं यही कहूँगा, जैसे अभी पहले सवाल था कि भाई सच्चा वारिस वंशज कौन है। देखिए, हमेशा हमारे दिल में हर हिंदुस्तानी के मन में हमेशा होता है कि भाई हम भी सरहद पे जाएं और माँ भारती की रक्षा करने के लिए हमारे सरहद पे जाके रक्षा करें। पर वो बहुत ही कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसे ये मौका मिलता है कि वो सरहद पे जाए और भारतीय सेना का हिस्सा बने और माँ भारती की रक्षा करे। पर एक मौका ये भी होता है, हम कोई समाज सेवी बन के, संस्था बन के किसी की एजुकेशन में मदद कर सकते हैं, किसी को हेल्थ में मदद कर सकते हैं, किसी की कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्थ के साथ साथ स्पोर्ट्स में मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एजुकेशन है, तो उन सब में भी अगर हम और कैरेक्टर बिल्डिंग में भी काम करते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी एक देश सेवा होती है। तो जितने भी यहाँ पे मेंबरान जिनको शहीद भगत सिंह नोबेल पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा, मैं उन सबको बधाई और साधुवाद देता हूँ। और साथ में ये भी कहूँगा कि आज उनके ऊपर एक जिम्मेवारी और बढ़ गई है, क्योंकि भगत सिंह जी का अवार्ड दिया जा रहा है। वो अवार्ड जो पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है, यानी हिंदुस्तान की आत्मा है भगत सिंह। तो मेरे ख्याल से वो और इसको अच्छा आगे लेके जाएंगे, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ान एक पहल संस्था ने, दीपक मित्तल ने, पूरी टीम ने नन्हे मुन्ने बच्चों को, नौजवान बच्चों को यहाँ इकट्ठा करके हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार देने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। भगत सिंह के नाम से ये अवार्ड दिया जा रहा है। वो भगत सिंह जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति करवाने के लिए अपने प्राणों की हुतियाँ दी थी। ऐसे भगत सिंह को हम नमन करते हैं और मैं चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहें, जिससे हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म मजबूत हो, बच्चों में संस्कार आएँ और भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाए। मेरा भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत सी भारत विरोधी शक्तियाँ हमें कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं, जैसे बांग्लादेश में हो रहा हमारे हिंदुओं के साथ, मगर इसकी परवाह न करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। वो भारत आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगा। उड़ान एक पहल के सभी कार्यकर्ताओं का, साथियों का, दीपक मित्तल का आज के शुभ कार्यक्रम के लिए, मंगल कार्यक्रम के लिए बहुत सम्मानित करके हौसला बढ़ाना, ताकि वो आगे और देश के लिए काम कर सकें, मानवता के लिए काम कर सकें। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज पिछले साल की तरह इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर, पत्रकार खास करके, क्योंकि इन लोगों का भी सबका रोल कोविड में बहुत अच्छा था। जहाँ हम कोविड में बोलते हैं कि डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस एंड नर्सेज, पुलिस, सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस ड्राइवर काम किया, वहीं पत्रकारों को बहुत बड़ा काम था, क्योंकि नई उम्र के बच्चे शमशान घाट में आके कवरेज करते थे, हॉस्पिटल में कवरेज करते थे कोविड के उस समय में। तो मुझे लगता है इनको भी सम्मानित किया जाना है, ये भी एक रियल हीरो हैं। तो मैं अपनी तरफ से और शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से आज के अवार्डीज़ को और आज के कार्यक्रम के आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी को भारतीय स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मेरा नाम अमित वर्मानी है और फैशन डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन, और मानव अधिकार संगठन उत्तर प्रदेश का मेरे को अभी रिसेंटली पद भी मिला है। और यहाँ पर आज मैं दूसरी बार शायद दीपक जी के शहीद भगत सिंह समारोह में आया हूँ, जिसमें मेरे को पिछले 2-3 सालों से वो मेरे को आमंत्रित कर रहे हैं, और वाकई में ही तारीफ़े काबिल हैं कि देश के लोगों को जोड़ना और देश की मिट्टी से लोगों से रूबरू कराना, जो कुछ ऐसी शख्सियतें जिनका शायद हमें मालूम नहीं है, वो भी आज यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो आज यहाँ पर इन्होंने मेरे को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर में सम्मानित किया, अभी होने जा रहा है, अभी ब्रेक टाइम हुआ है। तो दीपक मित्तल जी, आप ऐसे ही करते रहिए। लास्ट ईयर मैं इनके साथ ब्रह्मा कुमारी दीदी के साथ यहाँ पर आया था, बहुत अच्छा शो हुआ। तो आगे भी आप ऐसे ही शो करते रहिए, और बेस्ट विशेस। और आप लोगों का भी शुक्रिया DN चैनल्स वालों का, कि आप लोग ना हो तो शायद मुझे लगता है कि कोई इवेंट तो क्या, कोई मतलब आप ही हैं जो एक इंसान को सेलिब्रिटी बनाते हैं, इवेंट्स को करते हैं। तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ, शुक्रिया। रेखा वोरा मेरा नाम है, मैं कॉस्मिक हीलर हूँ। रेखा वोरा मेरा नाम है और मैं कॉस्मिक हीलर हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। आई एम मदरिंग ऑलमोस्ट 100 स्ट्रे एनिमल्स। उनका खाना पीना, उनके मेडिकेशन, उनकी एडॉप्शन, जितना हो सकता है एक माँ की तरह करती हूँ मैं। मैडम, आज आपको सम्मानित किया गया है उड़ान एक फाउंडेशन के। जी, क्या बोलना चाहेंगे? उड़ान एक पहल, एक फाउंडेशन ऐसी है जो सोशल वर्क कर रही है, अच्छा काम कर रही है हमारे देश के बच्चों के लिए, लोगों के लिए। एंड दीपक मित्तल जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है,
and they have been doing wonderful job. I can wish them best of luck and big thank you for inviting me here. My name is Shikha Shukla and we both are from Munia Foundation. Our motto is not only to uplift the women and teenage girls in India, we want their thorough development, we want to provide them wings so that they can fly unbound. मैम कैसा लगा यहाँ पर आज आगे आपको आज जैसे कि सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा लगा. वी मेट को-वर्कर्स जो यहाँ पे सब एडवोकेट्स हैं चेंज के लिए, सब कुछ ना कुछ सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं और हम भी बेसिकली कनाडा काफ़ी साल रह के आए हैं. मैं भी वहाँ प्रोफेसर थी, ये भी बैंक में बहुत अच्छा काम कर रहे थे. वी जस्ट केम बैक सो दैट वी वांट टू गिव बैक समथिंग टू आवर इंडियन. सो वी आर हियर, इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम इंडिया के लिए कुछ कर सकें. थैंक यू. ये मुनिया फाउंडेशन हमने बनाया है बच्चों की जो गर्ल्स हैं उनके लिए, क्योंकि गर्ल्स ही फ्यूचर हैं. तो जो भी रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो कंट्री वही बनती है जो गर्ल्स हमारी होती हैं. तो बस है. सर जैसे कि आपने बताया मुनिया फाउंडेशन से, जी. मुनिया फाउंडेशन कितने दिन से काम कर रही है, क्या-क्या काम करती है? देखिए हम 20 साल से हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं. बीच में हम 10 साल के लिए यूएस चले गए थे, वहाँ से वापस आए हैं सिर्फ इसी पर्पज़ से ताकि हम समाज सेवा कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें भारत में. सर क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मैं ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हज़ारियों के सबसे फाउंडेशन है या जी. RWA या कुछ भी बिल्कुल. कागजी चल रही है, कोई बिल्कुल. ग्राउंड पर काम नहीं करता. जी. जैसे कि आप बता रहे हैं, जी. आपने अभी तक क्या-क्या लोगों के लिए क्या-क्या काम करे? हमने हमारी मुनिया फाउंडेशन ने अब तक लगभग 50 के करीब सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाई हैं और 1 लाख से ऊपर सैनिटरी पैड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. आयरन की गोलियां हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. इसके अलावा स्कूलों में तो आयरन कैल्शियम के जी बिल्कुल.